अस्सलामुअलैकुम। मैं इस चैनल पर Amazon FBA प्राइवेट लेबल और Amazon VA का कोर्स बनाकर बिल्कुल फ्री में आपको Amazon का काम सिखा रहा हूँ। ये वीडियो उसी कोर्स का एक पार्ट है और अगर आप Amazon का कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो फुल कोर्स देखने के लिए आप इस चैनल पर फ्री Amazon कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री Amazon कोर्स की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। Amazon के ऊपर जो कंटेंट राइटिंग है वो किस तरह करते हैं, मतलब कि जो डाटा लिखना है, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन का जो रिटन डाटा लिखना है उसको लिखने का तरीका क्या है, तो मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में यहाँ पे बड़ी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि आपने ये लिखने का जो डाटा है, जो आपने अपनी लिस्टिंग के ऊपर डाटा लिख के लगाना है, वो किस तरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने अमेज़ोन के ऊपर चलते हैं और जाकर मैं आपको शो करवाता हूँ कि आपने जो डाटा रिटन में लिखना है वो किस तरह लिखना है। रिटन डाटा के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले टाइटल आता है, ये जो टाइटल आपके सामने शो हो रहा है टाइटल आता है। उसके अलावा बुलेट पॉइंट्स आते हैं, ये आपके सामने बुलेट पॉइंट्स शो हो रहे हैं। उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, रिटन डाटा के अंदर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे हमने पिक्चर्स के साथ प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है या फिर सिंपल प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जैसे कि ये शो हो रही है। तो ये सारा रिटन डाटा में आता है। रिटन डाटा किस तरह लिखा जाता है? रिटन डाटा लिखने का सिंपल तरीका है जी कॉपी पेस्टिंग। हम यहाँ पे जितने भी सेलर्स हैं उनकी कॉपी पेस्टिंग करते हैं। कॉपी पेस्टिंग किस तरह करते हैं? आपको अमेज़ोन के ऊपर जिस तरह यहाँ पे टॉप के ऊपर ये आपको शो हो रहे हैं जी सेलर्स फर्स्ट पेज के ऊपर, तो ये सारे सेलर्स ने अपना डाटा लिखा हुआ है। अमेज़ोन के ऊपर कस्टमर आता है, प्रोडक्ट सर्च करता है, इन लिस्टिंग्स के ऊपर जाता है और परचेजेस करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा डाटा लिखा होगा, इसीलिए लोग इनकी लिस्टिंग्स के ऊपर आके परचेजेस कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, इन लिस्टिंग को ओपन करते हैं। कोई तकरीबन 10, 12, 15, 20 लिस्टिंग जितनी भी आप चाहें उनको ओपन करें। सबका डाटा 1 बाय 1 डिटेल के साथ पढ़ें, उनका टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह इन सब की पढ़ें। और पढ़ने के बाद जिसका डाटा आपको अच्छा लगे आप उस डाटे को उठाएं, उसको अपने अल्फाज में कन्वर्ट करें, मतलब कि उसके अंदर हल्की फुल्की चेंजेस करें और चेंजेस करने के बाद उसको रेडी कर लें अपनी लिस्टिंग के डाटा के लिए। जो आपकी लिस्टिंग के रेलिवेंट डाटा हो वो आपने उठाना है, उसके अंदर चेंजेस वगैरह करके अपनी लिस्टिंग के ऊपर लगाने के लिए उसको रेडी कर लेना है। आपको इसके ऊपर अपने दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि कस्टमर ऑलरेडी इन लिस्टिंग्स के ऊपर आते हैं। ये अच्छी खासी बड़ी बड़ी लिस्टिंग्स, मतलब कि पहले से सेल करने वाले सेलर्स हैं, इन लिस्टिंग के ऊपर आते हैं, परचेजेस करते हैं। उनको डाटा लिखा हुआ अच्छा मिलता है तो ही वो परचेज करते हैं। उसके अलावा मज़ीद जो इन सेलर्स के अंदर छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, जैसे कि आपके सामने ये इंचेस के इसने साइन डाले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं करना। जैसे इसने बिल्कुल सही लिखा हुआ है 24 मल्टीप्लाई बाय 48 और साथ में ये इंच लिखा हुआ है। तो हमने जैसे रिकमेंड किया था आपको, मैंने बताया था आपको डिटेल्स वगैरह कि आपने ये साइन नहीं डालने बल्कि ये इंग्लिश के अंदर लिखना है। तो मैंने रिकमेंडेशंस जो सी हैं जो कि अट्रैक्टिव लगे कस्टमर को, वो मैंने आपको डिटेल्स वगैरह सारी बता दी हैं। उसको आप पकड़ें और उसके अलावा जो इनके अंदर मिस्टेक्स वगैरह हैं उनको आप रिमूव करें और अपने हिसाब से सारा डाटा बनाएं और उसको अपनी लिस्टिंग के लिए यूज़ करने के लिए बना लें। तो मैंने यहाँ पर कुछ लिस्टिंग्स वगैरह ओपन कर ली हैं, तो मैं आपको बता भी दूंगा डिटेल के साथ अभी कि आपने किस तरह से उसको कॉपी करना है और चेंज किस तरह से करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं जी एक प्रोडक्ट का टाइटल, कि टाइटल किस तरह से लिखना है। तो यहाँ पर मैं 3-4 टाइटल कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको डिटेल्स वगैरह बताई थी कि हमने कॉपी करना होता है, तो मैंने ये आप यहाँ पर 3 लिस्टिंग्स के ऊपर से ये जो भी इनके टाइटल्स वगैरह हैं वो कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम इनके अंदर से डाटा निकालेंगे। अब इनके अंदर से डाटा किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहले टाइटल के अंदर आता है जी आपके ब्रांड का नेम। जिस तरह ये यहाँ पर ब्रांड नेम लिखा हुआ आपके सामने शो हो रहा है, तो इस तरह यहाँ पर ब्रांड नेम आता है। जो भी आपका ब्रांड नेम होगा आप यहाँ पे ब्रांड नेम लिख लें। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे XYZ लिख देता हूँ कि ये आपका जी ब्रांड नेम है कैपिटल लेटर्स के अंदर।
आप इसको पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो उसको आप फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, लेकिन जो ब्रांड नेम है उसको आप पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी कि क्विक ड्राई टॉवल्स फॉर बेडरूम। तो यहाँ पर हमें ये लिखा हुआ मिल रहा है। हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको रख लेते हैं जी अपने लिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमें मज़ीद लिखना है 100% कॉटन ब्लू 2 पीस लग्जरी बाथ टॉवल्स। उसके अलावा यहाँ पर भी नीचे है तो 100% कॉटन बाथ टॉवल्स। तो हम यहाँ पर इससे यहाँ से कॉपी करेंगे। हमारी प्रोडक्ट भी जैसे अगर 100% कॉटन है तो हम इसको उठाएंगे और यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। मतलब ये कि 100% कॉटन, ये ब्लू टॉवल्स लिखा उसको ब्लू होगा, लेकिन आप जो भी अगर कलर है तो उसको एंड पे दे सकते हैं। तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे देना है। तो अभी सिंपल 100% कॉटन, तो यहाँ से हमने ये वाला उठा लिया और यहाँ से 100% कॉटन बाथरूम टॉवल्स ले लिया यहाँ से। उसके बाद हम यहाँ पे मज़ीद डाटा देखते हैं जी, अल्ट्रा सॉफ्ट स्पा टॉवल्स। हम यहाँ से इसको उठाएंगे, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर अपने लिए इसको रख लेते हैं। तो उसके बाद अगर हमें मज़ीद कुछ डाटा मिले, जैसे कि यहाँ पर हमें ये भी हाईली अब्जॉर्बेंट, इसको उठाएंगे तो यहाँ पर हो गया जी हाईली एब्जॉर्बेंट अल्ट्रा सॉफ्ट स्पा टॉवल्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे साइज़ कलर कुछ भी हमारा कुछ है तो हम वहाँ यहाँ पर वो भी दे सकते हैं। जिस तरह कि यहाँ पर 27x54 है। तो यहाँ पर हमारा हम देखते हैं कि हमारा जो टॉवल्स हैं वो है जी ये, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने इस साइन को रिमूव करना है। तो ये साइन हमने नहीं डालना है, बजाय इसके कि हम यहाँ पे साइन डालें उसकी जगह हमने इंचेस लिखना है। तो यहाँ पर आप ये इस तरह से इंचेस लिख सकते हैं। इससे आप जो भी आपकी मिस्टेक है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। और उसके अलावा ये 700 GSM शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं जी कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 700 GSM नहीं है। तो ये हमारी स्पेसिफिकेशन है जी प्रोडक्ट की 605 to 615 GSM, ठीक है। यहाँ से हम किसी और को देख लेते हैं जी। जिस तरह ये लिखा है बाथरूम एंड किचन शावर टॉवल डार्क ग्रे, ठीक है। यहाँ पर इसको हम कॉपी कर लेते हैं 605 to 615 GSM बाथरूम एंड किचन शावर टॉवल्स डार्क ग्रे। जैसे कि डार्क ग्रे अगर आपका कोई और कलर है, जैसे कि डार्क ब्लू कलर है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आप ये साइज़ डाल सकते हैं 27x54 इंचेस। तो जिस तरह मैंने आपको ये दिखाया अभी कि आप यहाँ पर जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं, जो भी आपके साथ सेल करने वाले हैं, उनका डाटा टाइटल्स वगैरह उठाएं। टाइटल्स उठाने के बाद आप उसको जोड़ तोड़ के किसी का कुछ निकाल के किसी का कुछ डाटा निकाल के जो भी आपको अच्छा डाटा लगे, अट्रैक्टिव डाटा जो आपको लगे, उसको आप निकालें। और निकालने के बाद इस तरह से आप अपना एक टाइटल बना सकते हैं। और टाइटल बनाने के बाद जब हमारे ये फॉर एग्जांपल कि ये हमारा टाइटल कंप्लीट बन चुका है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और ये हमारा जो टाइटल है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइटल जो 120 to 150 ये तकरीबन होना चाहिए 150 करैक्टर्स का। तो यहाँ पे अगर हम करैक्टर्स चेक करना चाहें तो करैक्टर्स चेक कर सकते हैं यहाँ पे वर्ड काउंट के अंदर जाके। तो ये करैक्टर्स विद स्पेसिस 178 है। तो 178 ये भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो आप तकरीबन 150 करैक्टर्स तक का डाटा रखें, इसको मज़ीद भी शॉर्ट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास जी टाइटल बन गया पूरा। और टाइटल के बाद अब मैं आपको बुलेट पॉइंट्स बनाने भी सिखा देता हूँ कि आप बुलेट पॉइंट्स किस तरह बना सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स बनाने का भी सेम तरीका है जिस तरह मैंने आपको बताया अभी
कि आपने ये टाइटल जैसे मैं आपको बना के दिखाया उस तरह जितने भी सेलर्स होंगे आपके सबके बुलेट पॉइंट्स तो हैं ही। जिस तरह के ये सेलर है इसके आपको ये बुलेट पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, ये सारे बुलेट पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये सेलर है इसके भी बुलेट पॉइंट्स आपको ये सारे देखने को मिल रहे हैं। इनके अंदर से भी आप अपना रेलिवेंट डाटा उठाएं और रेलिवेंट डाटा उठाने के बाद आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो एक दो बुलेट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स बना सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं। तो बुलेट पॉइंट्स बनाने का जो हमारा था जी कि बुलेट पॉइंट्स हमने किस तरह बनाने हैं। सबसे पहले हमने लिखना था जी फर्स्ट बुलेट पॉइंट के अंदर मटेरियल, साइज, कलर, और उसके बाद बुलेट पॉइंट्स के अंदर हमने बेनिफिट्स, फीचर्स, कोई वार्निंग यूज़ करना का मेथड और गारंटी वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने अपने बुलेट पॉइंट्स के अंदर 1 बाय 1 बुलेट पॉइंट के अंदर हमने ये डालनी है। तो किस तरह हम कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे कॉपी करने का तरीका सेम जैसे टाइटल का था इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो तरीका है कि हमने मटेरियल और कलर साइज वगैरह हमने देखा था कि हम फर्स्ट बुलेट पॉइंट के अंदर अपने प्रोडक्ट की सारी डिस्क्रिप्शन एक बुलेट पॉइंट के अंदर डाल देंगे। तो जैसे इसने लिखा हुआ है सॉफ्ट 100% बाथ टॉवल्स, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद अपने डाटा के ऊपर जाते हैं। डाटा के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं जी 100% सॉफ्ट कॉटन, इस तरह से हम इसको हेडिंग दे सकते हैं। और हेडिंग देने के बाद हम यहाँ से अब उठाएंगे जी डाटा। अगर आप बाथ टॉवल्स यहाँ से कॉपी करना चाहें तो वो भी कॉपी कर सकते हैं, मतलब अगर आप इसको भी साथ में कॉपी करके लिखना चाहें तो आप उसको भी कॉपी करके लिख दें यहाँ पे। तो इस तरह से आप हल्की फुल्की चेंजिंग कर सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद हम यहाँ से मटेरियल वगैरह ढूंढते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो जी 100% कॉटन है, मेड फ्रॉम 100% कॉटन फाइबर्स। तो यहाँ से ये 100% कॉटन फाइबर्स है, इसको उठाएं और उठा के अपने डाटा के अंदर रख लें। हम इसको जैसे हमने यहाँ पे कॉपी किया था इसको हम थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं आवर टॉवल्स आर प्रीमियम क्वालिटी, आवर टॉवल्स आर मेड विद 100% प्रीमियम क्वालिटी कॉटन। उसके अलावा ये जब देखें ये भी हमारी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है, इसकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है। तो हम ये सबसे फर्स्ट बुलेट पॉइंट के अंदर लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर हम आते हैं और इसको आके जी पेस्ट कर देते हैं। तो और पेस्ट करने के बाद हम इसको थोड़ी बहुत चेंजेस करेंगे। अवर जैसे यहाँ पर हमारी जो GSM है वो चेंज है, अब यहाँ पर देखिए 605 to 615 हमारी GSM आती है, ठीक है। हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आवर 605 to 615 GSM टॉवल्स हैव एक्सीलेंट एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है जी। ये हमारे लाइन आ गई। और उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर से देखते हैं कि हमारे जो डाटा है वो क्या क्या चीज़ें काम आ सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 27x54 इंचज़ वाला। तो उसके अलावा ये साइज़ वाला डाटा शो हो रहा है इसी के अंदर। तो यहाँ पे आप ये साइज़ वाला डाटा यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसको आप अपने डाटा के अंदर यहाँ पर ऐड करें। और यहाँ पर ऐड करने के लिए आपको यहाँ से कुछ डाटा रिमूव करना पड़ेगा, जैसे कि दी बाथ टॉवल्स कम इन अ पैक। हमारा पैक नहीं है, हम सिंपल लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पैक वाला जो सा इसको रिमूव कर देंगे। तो ये डाटा रिमूव करने के बाद आप देखते हैं दी बाथ टॉवल्स कम इन अ मेजर 27x54 इंचज़ टू रैप द एंटायर बॉडी एंड ड्राई इट ऑफ क्विकली, ठीक है जी। ये हमारे पास बुलेट पॉइंट कंप्लीट बुलेट पॉइंट बन गया है। और अगर हमने इसके डाटा वगैरह चेक करना हो कि ये कितना लंबा बुलेट पॉइंट बना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं करेक्टर्स जो है वो 212 करेक्टर्स, यहाँ पर 212 करेक्टर्स का बुलेट पॉइंट ये कंप्लीट हो चुका है, पहला बुलेट पॉइंट। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक और बुलेट पॉइंट बनाना दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से आप मज़ीद बुलेट पॉइंट बना सकते हैं।
तो मज़ीद बुलेट पॉइंट बनाने के लिए हमने क्या देखा था जी कि एक बुलेट पॉइंट के अंदर हमने अपने मटेरियल साइज़ जो भी है वो डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी बेनिफिट्स वगैरह हैं, बेनिफिट वगैरह आप जहाँ से भी कैसे देख सकते हैं, जैसे जी एक बेनिफिट मेरे सामने भी आया है कि ईज़ी टू वॉश, ईज़ी टू वॉश वाला कैसे देख सकते हैं। अभी मैं आपके सामने ये एक लिस्टिंग के अंदर से डाटा कॉपी कर रहा हूँ। जब आपने ज़्यादा डाटा बनाना है, जब पूरा डाटा बनाना है, अपने बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह बनानी है, तो आप मुख्तलिफ लिस्टिंग्स के अंदर से इस तरह से डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे ईजी टू वॉश वाला इसने भी लिखा है, और भी आपको 5-7 सेलर्स ऐसे मिल जाएंगे, 5-7 लिस्टिंग मज़ीद मिल जाएंगी जिसके अंदर ईजी टू वॉश का डाटा लिखा होगा, तो डिफरेंट डाटा लिखा होगा, वहाँ से भी आप आइडियाज़ लेके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ईजी टू वॉश का हम यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको बनाते हैं जी अपनी हेडिंग, और हेडिंग बनाने के बाद मैं आपको बताता हूँ जी कि आपने मज़ीद डाटा यहाँ से किस तरह लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, आवर टॉवल्स आर ड्राई सेफ एंड कैन बी वॉश्ड एट होम रेगुलरली। आप इसको यहाँ से कॉपी करें, और कॉपी करके आप सिंपली इसको अपने डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने हल्की फुल्की चेंजेस जो हैं वो करते रहना है। जो भी आपका डाटा होगा उसके अंदर से जो आप कॉपी करेंगे उसके अंदर हल्की फुल्की चेंजेस, वर्ड्स की चेंजेस, वर्ड्स को आगे पीछे कर दें। तो जिस तरह मुख्तलिफ बुलेट पॉइंट्स के अंदर से उठाएं, जिस तरह मैंने इसको उठाया है, और अपने डाटा के हिसाब से आप इसको लिखते रहें, चेंज करते रहें। जैसे मैंने ये 605 और 615 चेंज कर दिया था, उसके अंदर से इस डाटा को जैसे मैंने उठाया, और मज़ीद देखते हैं कि अगर कोई चेंजेस इसके अंदर हो सकती हैं। तो यहाँ पर आप इसको छोड़ दें, और इसके बाद ये देखें, आवर बाथ टॉवल्स आर फेड रेजिस्टेंस, श्रिंक रेजिस्टेंट एंड गेट सॉफ्टर आफ्टर ईच वॉश। तो इसको आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर अपने डाटा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, इसको एंड वाले डाटा को रिमूव कर देंगे यहाँ से, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हमारी स्पेसिफिकेशन है जी, आवर बाथ टॉवल्स आर फेड रेजिस्टेंट एंड श्रिंक रेजिस्टेंट। तो हमारा जो टॉवल है वो आप उसको धोएंगे तो वो श्रिंक नहीं होगा। जिस तरह मैंने इस बुलेट पॉइंट के अंदर से ईजी टू वॉश के अंदर से मैंने ये डाटा उठाया, इस तरह मज़ीद लिस्टिंग्स के अंदर से भी आपको ईजी टू वॉश का डाटा मिलेगा, वहाँ से भी आप उठा सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं, और इसको 250-300 तक कैरेक्टर्स का डाटा बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं मज़ीद देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर कुछ और मैं देखता हूँ कि अगर देखने को कुछ डाटा निकालने को मिल जाए तो निकाल के आपको एक और बुलेट पॉइंट बनाना सिखा दूँ यहाँ पे, तो फिर मैं आपको मज़ीद डाटा जो है उसकी ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सिखानी शुरू करूँगा। जैसे अभी यहाँ पर देखें कि अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। ठीक है, यहाँ पर अगर आप यहाँ से इसको उठाएं, अगर आपकी डिफरेंट कलर्स की वैरायटी है तो इसको उठाएं और उठा के इसको ये जो सबसे टॉप वाला फर्स्ट बुलेट पॉइंट है उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स हैं आपके पास, अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। उसके साथ आप कलर्स भी अपने बता सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स आपके पास हैं। तो इस तरह से आपने डाटा उठा के आपने यूज़ करते जाना है। और उसके अलावा जैसे आवर टॉवल्स आर गुड चॉइस फॉर मैन, वुमेन, गर्ल्स etc फॉर लग्जरियस एक्सपीरियंस आफ्टर बाथ और शावर। तो आप यहाँ से इसको उठाएं, कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आप इसको अपना यूज़ कर सकते हैं। इसका एक अलग से मज़ीद बुलेट पॉइंट बन सकता है, और पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर जैसे अब आप एक और पॉइंट बना सकते हैं डेली यूजेज का। तो डेली यूजेज का यहाँ पर पॉइंट बनाते हैं जी, और डेली यूजेज का पॉइंट बनाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर से मज़ीद हम डाटा ऐड कर सकते हैं। इसको हम करते हैं जी, उसके बाद हम यहाँ से डेली यूजेज के अंदर क्या हो सकता है, परफेक्ट एज होम टॉवल्स, स्पा टॉवल्स, सैलून टॉवल्स, रिजॉर्ट टॉवल्स, पूल्स टॉवल्स, होटल्स। तो ये जहाँ से हम ये सारा डाटा उठाएंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर करेंगे जी पेस्ट, और पेस्ट करके हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम इसको डाटा को आगे पीछे कर देंगे। जिस तरह से ये स्पा टॉवल्स है, इसको हम उठाते हैं और Ctrl+X करके Ctrl+V, तो इस तरह से लिख देते हैं। तो
रिजोर्ट टॉवल्स को उठा के थोड़ा हम इसको एंड पे ले जाते हैं और उसके बाद जी पूल्स टॉवल्स को होम से पहले कर देते हैं, मतलब ये थोड़ी बहुत चेंजेस इसके अंदर आप कर दें और इसको आप सारे स्मॉल लेटर्स कर दें अपने। तो ये हमने सारे स्मॉल लेटर्स कर दिए। स्मॉल लेटर्स करने के बाद हम यहाँ पे मज़ीद डाटा भी देख लेते हैं। तो मज़ीद डाटा के अंदर ये देखें, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ है दिस टॉवल्स विल मेक यू फील एंड गिव यू कंफर्ट एज इफ़ यू आर इन लग्जरियस होटल स्पा जिम। तो यहाँ पर हम इसको उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम इस डाटा को भी यहाँ पे अपने यूज़ के लिए रख लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से हम कुछ डाटा रिमूव कर देते हैं, जैसे दीज टॉवल्स विल मेक यू फील, हम इसको कर देते हैं और टॉवल्स विल मेक यू फील एंड गिव यू कंफर्ट एज इफ़ यू आर, हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं जी। आवर टॉवल्स विल गिव यू कंफर्ट एज इफ़ यू आर इन लग्जरियस होटल स्पा जिम एक्सेट्रा, और यहाँ पर इसको रिमूव कर देते हैं इस वर्ड को। तो इसके ऊपर यहाँ पे हम इसको रिजोर्ट डाल देते हैं और तो ये हमारा जी बुलेट पॉइंट मज़ीद बन गया। तो इस तरह से आपने जो भी बुलेट पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है कि इस तरह से आप बुलेट पॉइंट्स को कॉपी पेस्टिंग, सारा का सारा काम जो भी करना है आपने कॉपी पेस्टिंग करनी है। तो कॉपी पेस्टिंग के अंदर आपने बस चेंजेस वगैरह करते रहने हैं हल्के फुल्के, और जैसे ये आपको भी दिखा दिया मैंने टाइटल और बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। उसके बाद आप मज़ीद चेंजेस किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए है जी एक वेबसाइट वर्ड ट्यून के नाम से। वर्ड ट्यून वेबसाइट के अंदर जाएं जहां से आप डाटा चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करके भी दिखा देता हूं थोड़ा सा डाटा, जैसे कि हम यहां पर इसको उठा लेते हैं जी, आवर टॉवल्स आर ड्राई सेफ एंड वॉश एट होम रेगुलरली। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको कहते हैं जी पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको रीराइट करते हैं और जैसे ही रीराइट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये डिटेल्स वगैरह आपको मिलेंगी। तो इस डाटा को ये चेंज कर देगा, जैसे कि आवर टॉवल्स आर ड्राई सेफ एंड कैन बी वॉश्ड एट होम रेगुलरली। तो ये आपके सामने ड्राई सेफ टॉवल्स कैन बी वॉश्ड एट होम रेगुलरली, ठीक है। ये आपके सामने डाटा आ गया लिखा हुआ। उसके अलावा रेगुलरली वॉशिंग आवर टॉवल्स एट होम इज़ ईजी बिकॉज दे कैन बी ड्राइड इन द ड्रायर। तो जो भी आपको अच्छा लगे देख पढ़ने में, जैसे कि ये वाला कुछ बेहतर लग रहा है और शॉर्ट भी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये रेगुलरली वॉश आवर टॉवल्स एट होम सिंस दे आर ड्रायर सेफ। उसके अलावा मुझे आवर टॉवल्स कैन बी क्लीन्ड एट होम एंड आर सेफ टू यूज़ इन अ ड्रायर, ठीक है। ये भी चेंज हो जाएगा, जैसे इस पूरी लाइन को उसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया, मतलब कि जो मतलब है उसका, जो समझाने की बात है वो वही रहेगी, लेकिन उसकी जो सेंटेंस है पूरा उसको वो चेंज कर देगा। जिस तरह की ये इसके अंदर आप देख सकते हैं ये चेंज कर दिया है। तो जैसे हम यहाँ से इसको अगर कॉपी करें और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पर कर दें रिमूव, और रिमूव करके इसकी जगह इसको पेस्ट कर दें, तो ये देखें आवर टॉवल्स कैन बी क्लीन एट होम एंड आर सेफ टू यूज़ इन अ ड्रायर। तो इस तरह से हम ये कॉपी राइटिंग कर सकते हैं। तो उसके अलावा ये आपको मज़ीद भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ये जैसे, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री में आप ये यूज़ कर सकते हैं इस टूल को। ये पेड भी है, पेड वर्जन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कॉपी राइटिंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग के तौर पर, सर्विसेज के तौर पर कॉपी राइटिंग करना चाहते हैं, फिर तो ज़ाहिर बात है आपको ये पेड ही यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसको भी कॉपी करके दिखा देता हूँ। आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 बाय 1 लाइन लेके आएँ और फिर इसको रीराइट करते जाएं, तो ये आपको चेंज कर करके दिखाता जाएगा डाटा। तो जैसे आवर बाथ टॉवल्स आर फेड रेजिस्टेंट श्रिंक रेजिस्टेंट, इसके अंदर एंड लगा देते हैं, फेड रेजिस्टेंट एंड श्रिंक रेजिस्टेंट। तो जैसे ये हमने डाला उसके बाद हमें ये ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, ये तो बिल्कुल सेम ही है। इसके बाद ये भी चेंज है, ये भी उसने चेंजिंग करके बता दिया। आवर बाथ टॉवल्स
resist fading and shrinking. Bath towels from us do not fade or shrink. Towels from our company are fade resistant and shrink resistant. तो इस तरह से ये सारी चेंजेस वगैरह करके आपके सामने रख देता है, और इस तरह से जो भी चेंजेस वगैरह आपको अच्छी लगें, आपको पढ़ने में लगें कि अट्रैक्टिव हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा के अंदर। तो इस तरह आप डाटा सारा चेंज कर सकते हैं। इसको बस जैसे मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग से उठाएं, कॉपी करें, अपने अल्फाज में पहले कॉपी करें, इसको चेंज करें, और चेंज करने के बाद डाटा को आगे पीछे कर सकते हैं। डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स में से उठा सकते हैं, डिफरेंट लिस्टिंग्स में से उठा सकते हैं, और लिस्टिंग में से उठाने के बाद जब आप सारा डाटा अपनी तरफ से चेंज करके लिख दें ये डॉक्यूमेंट के अंदर, उसके बाद एंड पे आप वर्ड ट्यून के ऊपर जाएं, ये वर्ड ट्यून वेबसाइट के ऊपर जाएं, फिर इसको 1 बाय 1 लाइन उठा के जो भी आप चेंज करना चाहते हैं उसको डालें यहाँ पर, जो आपको अच्छी लाइन लगे यहाँ से उठा के आप चेंज करके लिख सकते हैं। तो इस तरह जब आप खुद से चेंजिंग करेंगे, डिफरेंट लिस्टिंग से उठाएंगे और अपने वर्ड्स कुछ चेंज करेंगे, और उसके बाद इस वर्ड ट्यून की वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद चेंजिंग करेंगे, तो ये जितना भी डाटा है ना, ये तकरीबन आप ये कह लें कि 70-80% तक ये सारा डाटा जो कॉपी किया होगा वो चेंज हो जाएगा और आपके अल्फाज में हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको एक बताया था कि आपने बुलेट पॉइंट जो है वो एंड पे बुलेट पॉइंट जो डालना है वो गारंटी वाला डालना है। तो 30 डेज मनी बैक गारंटी वाला बुलेट पॉइंट जहाँ पे डालेंगे एक, तो वो किस तरह का होगा वो मैं आपको एक बुलेट पॉइंट शो करवा देता हूँ। वो मैंने ऑलरेडी एक अपना परमानेंट बना के रखा हुआ है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर खुद से जब बनाएं तो चेंजिंग करना चाहें तो वो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ी बहुत चेंजेस करने के बाद। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जी मनी बैक गारंटी या फिर आप रिस्क फ्री, इन दोनों में से कोई एक चीज़, मनी बैक गारंटी यूज़ कर लें या रिस्क फ्री यूज़ कर लें। जैसे मैं अगर आप यहाँ पे रिस्क फ्री यूज़ करूँ तो इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, और उसके अंदर जो नीचे डाटा है, इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद आवर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को मैंने बोल्ड किया हुआ है, यहाँ पे आप कीवर्ड डाल सकते हैं। कीवर्ड कैसे डालना है वो मैं आपको सारा डाटा बताऊंगा कि किस तरह से आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली यही होती है कि हमने कीवर्ड्स डालने होते हैं। इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद आवर प्रोडक्ट फॉर एनी रीज़न प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, वी विल रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स एंड प्रोवाइड यू विद योर चॉइस ऑफ अ रिप्लेसमेंट और फुल रिफंड। 30 डेज मनी बैक गारंटी, ऐड टू कार्ट नाउ एंड गेट योर प्रोडक्ट टुडे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई करना है, ठीक है। आप यहाँ पे क्लेम करें कि मैं 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई करूँगा। बेसिकली ये अमेज़ोन की रिक्वायरमेंट होती है कि आप 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई लाजमी करें। अगर आपके कस्टमर ने आपको मैसेज किया है, कोई रिक्वायरमेंट है उसकी, या उसको प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, या वो रिफ़ंड करना चाहता है, रिप्लेसमेंट करना चाहता है, जो भी है, आप उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई करें। अगर आप रिप्लाई नहीं करते तो ये आपकी लिस्टिंग के ऊपर बैड इम्पैक्ट है, आपके अमेज़ोन के अकाउंट के ऊपर बैड इम्पैक्ट है, उससे आपके जो अकाउंट की हेल्थ है वो डैमेज होती है। तो ये आपने लाजमी करना है। 30 डेज मनी बैक गारंटी भी अमेज़ोन की तरफ से है। अगर आप कस्टमर को 30 डेज मनी बैक गारंटी नहीं देते तो और वो कस्टमर अमेज़ोन के पास चला जाता है तो अमेज़ोन उसको रिफ़ंड भी कर देगा और प्रोडक्ट उससे लेके आपके इन्वेंट्री में डाल देगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब अमेज़ोन ने ये 30 डेज मनी बैक गारंटी का रखा हुआ है तो आप अपनी लिस्टिंग के अंदर खुद ही डाल दें तो ये बायर की तरफ एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। बायर कहता है कि अच्छा ये सेलर ने तो 30 डेज मनी बैक गारंटी भी दी हुई है, हालांकि ये अमेज़ोन की तरफ से ही है 30 डेज मनी बैक गारंटी। हमने सिर्फ बायर को अट्रैक्ट करने के लिए डालना है कि अमेज़ोन की तरफ से हमारे तरफ एक है तो सही कि हमने देनी ही देनी है, तो क्यों ना हम अपनी लिस्टिंग के अंदर भी ये लिख दें 30 डेज मनी बैक गारंटी, तो ताकि बायर जो है वो इसको पढ़ के अट्रैक्ट हो जाए। तो ये था ये सारा तरीका बुलेट पॉइंट्स लिखने का। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे आप लिख सकते हैं, कॉपी पेस्टिंग कर सकते हैं, डाटा चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने आपको टाइटल लिखना सिखाया और बुलेट पॉइंट्स लिखने सिखाए अभी कि किस तरह से आप ये डाटा कॉपी करके बुलेट पॉइंट्स वगैरह लिख सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, उसी तरह आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है उसे भी आप इसी तरह लिखेंगे। जो भी आप मुख्तलिफ लिस्टिंग्स हैं उसको ओपन करेंगे, उधर से डाटा निकाल लेंगे और डाटा निकालने के बाद इसी तरह आप डिस्क्रिप्शन भी इसी तरह लिख सकते हैं। सारा डाटा आपको इसी तरह ही लिखना है और
मोस्टली जो सेलर्स हैं वो इसी तरह ही लिख रहे होते हैं और अपने अल्फाज में चेंज करके लिखते हैं। मैंने सारा कुछ आपको बता दिया कि किस तरह आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं और किस तरह आप सारे डाटा को चेंज कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट भी बताई आपको और ख़ुद से भी डाटा चेंज करने का सारा तरीका बताया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके इस ऑल वाले ऑप्शन को लाजमी सेलेक्ट कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।